सुप्रभात मान्यवर। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अभी जो सीरीज़ गई मेरी मुराल की, सच में बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ थी और मुझे सच में पर्सनली बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी सीरीज़ पसंद आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्न पूछे थे ट्रैकिंग के बारे में, तो वहाँ तो मैं जवाब नहीं दे पाया सब लोगों को, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जंगल में वो भी आपके साथ में शेयर करूं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करना चाहें, हिमाचल के जंगलों में जाना चाहें या कहीं पे भी ट्रैकिंग करना चाहें, तो वो क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपके प्रश्नों से। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि मुराल है कहाँ। इसका जवाब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में पूरा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। दरअसल जो मुराल डंडा है सच में बेहद खूबसूरत जगह है। ये एक बहुत ही ऊंची चोटी है, लगभग 4200 मीटर की हाइट पे। ये शिमला से आप मान के चलिए लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। शिमला अगर आप आते हैं, शिमला से आपको आना होगा नारकंडा नेशनल हाईवे 05 जो आगे तिब्बत कौरे की तरफ जाता है, तो उसमें आपको नारकंडा तक आना है। नारकंडा से फिर जो नेशनल हाईवे 05 है ये नीचे सतलुज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन आपको सीधे बाघी रोड में आना है। आप पहले पहुंचेंगे बाघी, उसके बाद खदराला और उसके बाद पहुंचेंगे सुंगरी। सुंगरी मुराल जाने के लिए जो बेस पॉइंट है वो सुंगरी है, तो वहाँ से फिर आपको पैदल ट्रैक करना है। सुंगरी कैसे पहुँचना है, इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास कार है तो सिंपल सा है कि आप पहले शिमला आना होगा, शिमला से नारकंडा, नारकंडा से आपको बागी रोड में, बागी उसके बाद खदराला, उसके बाद आप पहुँचेंगे सुंगरी। सुंगरी में आप कार पार्क कर सकते हैं और फिर वहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी जो आपने वीडियो में देखी। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शिमला से डायरेक्ट बस आती है शिमला बाहली। इस बस का जो टाइम है ये लगभग सुबह 10 बजे चलती है शिमला से और शाम को 5 बजे के आसपास आपको पहुंचाएगी बाली। लेकिन बाली से पहले आपको सुंगरी जो गांव है वहाँ पे आपको उतरना है। वहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी है हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का। अगर आप वहाँ पे रात को रुकना चाहें रुक सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से चढ़ाई करके 1 या 1.5 घंटे बाद अपना कैंपिंग जो है शुरू कर सकते हैं फर्स्ट डे से ही। तो ये तो है मुराल जाने का रूट। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो हैं कि क्या वहाँ पे होम स्टेज़ या फिर होटल्स मिल जाएंगे। देखिए, सुंगरी में आपको होम स्टेज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, वहाँ पे होटल नहीं है। उससे पहले आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे नारकंडा तक, और नारकंडा में फिर आपको वहाँ पे होटल्स आपको मिल जाएंगे। होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, ये सारे आपको मिल जाएंगे। होम स्टेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं हिमाचल में, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। 500 रुपये पर नाइट से लेके फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला होटल चूज़ करते हैं, ये आपको मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद का प्रश्न एक जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इतने दिनों तक आपने अपने गैजेट्स, अपना कैमरा कैसे चार्ज किया। मैं अपने जो गैजेट्स चार्ज करता था वो करता था अपने 2 पावर बैंक से। फ़ोन की जो बैटरी है वो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता था क्योंकि वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं सिग्नल आता है, कहीं कहीं सिग्नल नहीं आता है। तो मेरे पास 2 पावर बैंक्स थे 10-10 हज़ार mAh के, और गोप्रो को एक पावर बैंक लगभग 6 से 7 बार चार्ज करता है। तो दोनों पावर बैंक ने लगभग 14 से 15 बार इसको चार्ज किया। 7 दिनों में मुझे मेरे ख्याल से 13 या 14 बार ही मुझे अपने कैमरा को जो है चार्ज करना पड़ा, तो ये दोनों सफिशेंट थे। लेकिन अगर आपका 7 दिन से ज़्यादा का टूर रहता है, फिर उसके बाद फिर आप, अगर आपके पास लैपटॉप है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई मैकबुक यूज़ करते हैं तो मैकबुक को बहुत सारे लोग एज ए पावर बैंक यूज़ करते हैं और उसकी जो बैटरी है सच में कमाल की है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि आजकल कुछ लैंटर्न आए हैं जिसमें सोलर पैनल लगा होता है, यानी कि वो धूप से चार्ज होते हैं, उसमें बैटरी होती है, वो धूप से चार्ज होती है, लेकिन उसमें लाइट के साथ साथ में आप अपने गैजेट भी चार्ज कर सकते हैं। उसमें पोर्ट होते हैं USB वाले, उससे आप अपने गैजेट्स भी चार्ज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं लिया वो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कभी ट्रैकिंग पे जाऊँ तो उसको मैं ज़रूर साथ में लूँ। खाना कैसे बनाते हो?
ये अगला प्रश्न। खाना तो आपने देखा है कि जंगल में जो खाने की जो समस्या है वो रहती है, और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वहाँ पे आपको अगर बारिश हो जाए तो बहुत समस्या हो सकती है। अगर आप साथ में गैस स्टोव लेके जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन समस्या ये है कि आपको वो हर बार ढोना पड़ेगा। जंगल में लकड़ियों से जैसे मैंने आग जलाई थी, वो थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता कि वहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, फिर समस्या हो जाती है। या आप अपने साथ में ऐसा कोई फूड लेके जाएं जो जल्दी से कुक हो सके, और जो बर्तन हैं छोटा सा अगर कोई होता है ना प्रेशर कुकर टाइप का, अगर आप वो लेके जाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। मैं जो बर्तन लेके गया था उसके ऊपर ढक्कन ले जाना भूल गया, तो मेरी सच में बड़ी हालत ख़राब हो जाती थी। चावल को पकाने में लगभग 2-2 ढाई घंटे लग जाते थे, और मैंने पत्थर को यूज़ किया था, आपने देखा होगा वीडियो में, ढक्कन के रूप में, तो वो सफिशेंट नहीं था। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख सकते हैं। टेंट और स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग मेरा जो है और टेंट मैंने दोनों डिकैथलॉन से लिए थे। टेंट बहुत ही सस्ता है, 1990 रुपये का टेंट है जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं, और वाटरप्रूफ टेंट है, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद आया वो टेंट। और जो मेरा स्लीपिंग बैग है वो भी मैंने डिकाथलॉन से लिया था, तो उसकी कीमत थी लगभग 1500 रुपये। तो आप मान के चलिए 3500 रुपये का जो टोटल ख़र्चा है टेंट और स्लीपिंग बैग का, और बड़े आराम से आप अपने टेंट में सो सकते हैं। आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है, आपको अपने साथ में थोड़े विंटर वाले कपड़े ले जाना ज़रूरी है। अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर वहाँ पे थोड़ी हालत ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। आपके बैग में कितना टोटल वेट था, ये प्रश्न काफ़ी सारे लोगों ने पूछा। मेरे बैग में जो टोटल वेट था मेरे ख्याल से 13 से 14 किलो के आसपास का होगा, इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े थे और स्लीपिंग बैग होता था, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि साथ में मुझे पानी जो है ज़रूर ले जाना पड़ता था, क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मुराल जाते हुए सुंगरी से लेके एक जगह आती है रोपड़ा, वहाँ तक आपको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ में आपको कम से कम 2 दिन का पानी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, 4 से 5 लीटर आपका लग जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी आप सुंगरी से ही साथ में लेके जाएं। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन हम डरें किससे? बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। और कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि क्या आपको वो जंगल में भूतों से डर नहीं लगता? इसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। देखिए, भूत प्रेत ये सब, इन सब से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं बहुत बार जंगल में अकेले रुक चुका हूँ, और मुझे जो ख़तरा रहता है वो सिर्फ जंगली जानवरों से रहता है। जंगली जानवरों से बचाव आपका होना भी ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अकेले हैं तो कोई गाना गुनगुनाते हुए या कोई सीटी बजाते हुए आप चलते रहिए। जो जंगली जानवर हैं अगर आपके पास होंगे भी तो आपके नज़दीक नहीं आएंगे। कोई भी जंगली जानवर इंसान के नज़दीक नहीं आता है। इंसान पे वो अटैक तब करते हैं जब अचानक से आप उनके सामने आ जाएं, तो वो अपने डिफेंस में एक्चुअल में अटैक करते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ शोर मचाते हुए चलें। और रात को आपको जहाँ पे आप कैंपिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपने अपना टेंट लगाया है, टेंट से थोड़ा सा दूर आपको आग जलानी बहुत ज़रूरी है। आग जो जंगली जानवर है उनको दूर रखती है आपके टेंट से, तो कोशिश करें कि आपके टेंट से थोड़ा सा दूर, क्योंकि पास में रहेगा तो चिंगारी से आपका टेंट भी जल सकता है, तो थोड़ा सा दूर एक सेफ़ जगह पे आप अपना जो है कैंप के साथ में आग जो है ज़रूर जलाइएगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो जंगली जानवर हैं वो आपके नज़दीक नहीं आएंगे। एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ, वो ये है कि रात को जब आप खाना बनाएं तो जूठे बर्तन आप टेंट के बाहर या आसपास बिल्कुल ना रखें। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जिस पैन में मैं खाना बनाता था तो मुझे लगा अरे यार इसको सुबह धो लेता हूँ, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। उसमें थोड़ा सा जो है खाना भी था। अब जंगली जानवर जो है इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है, ये मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा होती है। और सुबह जब मैं बाहर निकला टेंट से तो मेरा जो पैन था वो गायब था वहाँ से। तो मैंने देखा अरे यार यहाँ पे तो कोई इंसान आ नहीं सकता, तो ये पैन मेरा गया कहाँ? तो हालांकि मुझे शक हो गया था कि किसी ना किसी जंगली जानवर के काम हो सकते हैं। तो लगभग टेंट से लगभग 20 से 25 फीट दूर वो मुझे बाद में झाड़ियों में मिला और उसको पूरी तरह से चाटा हुआ था उन्होंने।
अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन सा जानवर था, लेकिन उसको पूरे मस्त तरीके से उस बंदे ने चाटा हुआ था। तो ये जो खाने की स्मेल है ये भी उनको अट्रैक्ट करती है। खाना आप बनाएं तो उसके बाद जो बर्तन है वो तुरंत आप धो लीजिएगा, नहीं तो आपके मेहमान आने लाजमी हैं। और फिर बात आती है भूत से डर की। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भूत से आपको डर नहीं लगता। तो देखिए, भूत से डरना ये एक मन का डर होता है। अगर आप इन सब चीज़ों से डरेंगे तो फिर आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। आप एक बात मान के चलिए कि भूत प्रेत इन सब से आप बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। और ये अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें, हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि गीता में लिखा हुआ कि भूत प्रेत पिशाच ये सब के सब इंसानी जन्म के लिए तरसते हैं। जो हमारे जन्म के लिए तरसता है, हमें उससे क्या डर होना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपको डरना नहीं है, डरेगा आपका सिर्फ मन। अगर आपका मन नहीं डरा, मैं तो कहता हूँ कि मैंने 1-2 वीडियो में और भी पहले बोला है कि मुझे ये कभी दिख जाएँ तो मैं तो इनके साथ वीडियो शूट करना चाहूँगा, पर दिक्कत ये है कि मुझे कभी दिखते नहीं है। ये अपने मन के डर से रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आप डरेंगे जंगल में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। सेफ्टी इक्विपमेंट आप साथ में क्या रखते हैं? देखिए, जंगल में जब जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपने साथ में रखना होगा। जैसे कि कोई भी बड़ा सा डंडा आप साथ में रख सकते हैं। और धारदार हथियार जंगल में ले जाना अलाउड नहीं होता, खास करके ट्रैकिंग पे, क्योंकि कोई भी जो है जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप डंडों का इस्तेमाल करें, वो भी सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि बहुत सारे लोग, मैंने सुना है, पटाखे वगैरह साथ में लेके जाते हैं कि अगर उनको एहसास होता है आसपास में कहीं पे कोई जानवर हैं तो पटाखे छोड़ देते हैं, तो वो डराने के काम आ सकता है। बाकी सेफ्टी इक्विपमेंट में आपके पास में एक ही चीज़ होती है, वो होता है आपका अपना कॉन्फिडेंस। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप ट्रैकिंग कर पाएंगे, नहीं तो जंगल कई बार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको साथ में देना चाहूँगा, वो है कि आप जो टेंट है अपने, वो कहीं पे भी किसी दीवार के नीचे, किसी पेड़ के नीचे ना लगाएं। हालांकि मुझे लगाने पड़ गए थे क्योंकि वो खाली जगह मुझे मिली नहीं, लेकिन उस टाइम पे आप ऐसा कोई पेड़ देखें जो ज़्यादा सूखा हुआ, ज़्यादा सड़ा हुआ ना हो, क्योंकि बारिश से, तूफ़ान से कभी भी पेड़ के गिरने के चांस हो सकते हैं। तो ऐसा कोई पेड़ हो जो ज़्यादा मजबूत हो और आपको लगे कि आप यहाँ पे सेफ्टी से रह सकते हैं। असल में तो आप पेड़ के नीचे टेंट बिल्कुल ना लगाइए, कहीं खुली जगह में लगाइए जो आपके लिए सेफ़ रहेगा। बाकी जंगल में ट्रैक करते हुए खास करके हिमाचल प्रदेश में आपको कई लोग भी मिलेंगे, जैसे कि खास करके जो नोमैड्स होते हैं, जो आपने मेरे वीडियोस में देखे, और भेड़ पालक जो शेफर्ड्स हैं, वो आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। आप उनसे बात कीजिएगा, उनके साथ में रुकिएगा, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर हिमालयन शेफर्ड्स के साथ में रहिए, आपके एक्सपीरियंस में सच में 4 चांद लग जाएंगे। ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे जंगल के बारे में, कहाँ पे रुकना है, कैसे ट्रैक करना है। ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात और पूछी कि जंगल में आप रास्ता क्यों नहीं भटकते। देखिए, सबसे पहली बात है, जंगल में कभी भी जो रास्ता होता है वो एक कॉमन रास्ता होता है, चाहे वो ट्रैकिंग का रास्ता हो या कहीं लोग गए हों, आपको वही रास्ता फॉलो करना है। उस रास्ते से आप लेफ़्ट राइट आगे पीछे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस रास्ते से इंसान गए हैं या कोई शेफर्ड ने पूरे अपने जो मवेशी हैं वो लेके गए हैं, या कोई नोमैड्स वहाँ से चलते हैं, तो उसका मतलब है कि वो जो रास्ता है वो सेफ़ है। तो आप रास्ते से इधर उधर ना हो। कोई भी पगडंडी आपको मिल सकती है जिसमें कि आपको लगेगा कि यहाँ से इंसान गए हुए हैं, आप उससे जा सकते हैं। और एक बात और, आप गूगल मैप्स को साथ में रखिएगा। गूगल मैप्स आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी आप किस चोटी पे हैं और अब आने वाली जो चोटी है वो किस तरह की होगी, क्या चैलेंजेस होंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ज़्यादा तो उसमें नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको डायरेक्शन का हो जाएगा कि क्या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी अगर आपका कभी सामना होता है जंगली जानवरों से, खास करके जैसे कि लंगूर, बंदर या और भी किसी तरह के जो जानवर हैं उनसे सामना होता है, तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने की, क्योंकि उनके लिए आप एक अजीब प्राणी हैं जो उनके क्षेत्र में आए हैं। नहीं तो वो थोड़ा सा घातक हो सकता है, क्योंकि हिमाचल के जो बंदर हैं वो सच में बहुत नॉटी हैं। वो आपका सब बैग वैग छीन लेंगे, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आप उनको अवॉइड कीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। एक बात और, जब भी आप ट्रैकिंग करें जंगलों में तो आप एक्साइटमेंट में भागने की कोशिश ना करें, उससे आप थक सकते हैं और आगे आपको समस्या आ सकती है। आप धीरे धीरे चढ़ते रहिए, आराम से चढ़ते रहिए
और ख़ास करके शूज़ जो हैं आपके वो लाइट वेटेड होने चाहिए। कोई भी भारी शूज़ के साथ आप ट्रैकिंग ना करें। जो ट्रैकिंग शूज़ हैं वो अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो लाइट शूज़ आप पहन के ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि गलत शूज़ की वजह से छाले आ जाते हैं, उसके बाद उनको आगे चलना या पीछे आना बड़ा ही समस्या हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि और जो कपड़े हैं आपके वो आपके ट्रैकिंग वाले होने चाहिए, या ख़ास करके ऐसे कोई जैसे पजामा टाइप का जो हल्का हो। एक साथ में आपको लाइटर ज़रूर रखना है क्योंकि वो आपके बहुत काम आता है। और एक टिप मैं और दूंगा, अगर कोशिश करें आप कि जो जहाँ पे आप टेंट लगाते हैं उस टेंट में अगर एक लाइट रात भर जलती रहे तो जंगली जानवर उससे भी आपके दूर रहेंगे। तो मेरे पास एक टॉर्च है सोलर लाइट जो दिन भर में चार्ज होती थी और रात भर मुझे रोशनी देती थी। उसका जो बैकअप है लगभग 6 घंटे का था, तो पूरी रात भर लगभग जो है वो काट लेती थी। तो दिन भर वो उसको आपको धूप में रखना है या बैग के ऊपर आप टांग दीजिए। मेरे बैग के ऊपर वो टंगी रहती थी, तो दिन भर मैं ट्रैकिंग करता था, वो चार्ज होती रहती थी और रात भर मुझे वो लाइट देती थी। तो आप इस तरह की टॉर्च अगर जलाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बाकी एक ही चीज़ है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद कॉन्फिडेंट रहिए। आप प्रकृति सच में आपके साथ में है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो सब आपके साथ में हैं। नेगेटिव नहीं होना है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका अगला जो पड़ाव है वो कैसा होगा। एक्साइटमेंट आपके दिल में होनी चाहिए और आप ट्रैकिंग करते जाइए और सच में आपको बेहद खुशी होगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं, थोड़े बहुत टिप्स उनको ज़रूर मिले होंगे। और अगर और भी कोई टिप्स हों जो आप पूछना चाहें, जो शायद से मेरे माइंड से स्लिप हो गए हों, तो आप पूछ सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में उनके जो आंसर हैं वो ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ ही आइए अब आपको अगले हफ्ते मैं आपको लेके चलूँगा एक और ख़ूबसूरत जगह पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।